क्या ये गुरबानी पापा आंसू की रवानी है, आपकी विदाई में मेरे धड़कन रोती है। सुना है मन, सुना है धड़कन, छोड़ के न जाए आप ये मन। या क्या ये गुरबानी है, आंसू की रवानी है, बस आपकी ही जिंदगी में मेरी ये कहानी है। सुना है मन, सुना ये धड़कन, छोड़ के न जाए कहती ये मन। क्या ये जिंदगानी है, आंसू की रवानी है। फूल तो बहुत देखा, गुलाब जैसा नहीं, मैं इंस्पेक्टर तो बहुत देखे, मेरे पापा जैसा नहीं। वाह भोला के पीछे मत रहना। चलिए चलिए मैम इधर, मैम इधर एक मिनट। मनीषा जी इधर देखिए। मनीषा मैम इधर देखिएगा। चलो हो गया, आगे बढ़ाइए। आप फ्रेम दिखाइए हमको। के रूप में जब से हम तैनात हुए, कुछ दिन से जनता के दुख सुख को हमने अपने ड्यूटी के दरमियान सुना, उनके दुख दर्द में हमने साथ दिया और जब जहां ज़रूरत पड़ा गरीबों को मदद करने के लिए हम उसको सहयोग किए। अपने बड़े पदाधिकारी के आदेश का हमने पालन किया है और जहां तक किसी को दोषी को हमने कोशिश नहीं किया कि इसको पैसा के बल पर हो चाहे पैरवी के बल पर हो, उससे बचा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मणिकांत यादव जी, उमाकांत जी, सॉरी, जब आपका नज़दीक आया रिटायरमेंट, आपको उम्मीद थी कि इस तरह से इतने धूमधाम से आपको विदाई समारोह दिया जी? नहीं, ये उम्मीद नहीं थी। और जब हमने काम किया इस थाना के अंतर्गत, लोगों को, राजनीति के लोग हों, जनप्रतिनिधि लोग हों और गरीबों के, खास करके गरीब जो थाना पर जाते थे, जो गरीब थाना पर जाने से हिचकते हैं कि वहाँ पर जाएंगे गाली देगा, वैसा काम नहीं करते। कोई भी आते थे, वह गरीब महिला हो, टूटे फूटे अवस्था, मैं उसको सम्मान के साथ कुर्सी पर बैठा करके, और जब आप उसको बैठाइएगा और उससे पूछना शुरू की तो मान सम्मान आपको खुद अपने को बताएगा कि हम किस परिस्थिति में हैं, हमको कैसा मदद चाहिए। तो जैसा वो मदद चाहता था वैसा हम करते थे। अब तो आप पुलिस अधिकारी नहीं रहे, नहीं, लोगों की मदद करने की हैबिट तो आपकी बनी हुई है। तो कैसे उस चीज को जारी रख पाइएगा कि आप सेपरेट हो जाइएगा? जहाँ तक कानूनी रूप से अपने कलम से नहीं मदद कर पाएंगे, लेकिन अगर दूसरे किसी की मदद हो तो उस बात तक हम अपने स्तर से उनको पहुंचा देंगे। यह गरीब है, इनकी बात को सुना जाए, सच्चाई ये है, उनसे अवगत कराएंगे। आपका जो गांव है शाहपुर जी, बहुत सारे मामले में अभी भी पिछड़ा हुआ। एक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते और इतने बड़े पद से आप आए हैं इतने लंबे अनुभव के बाद, तो सामाजिक जीवन में कुछ योगदान रहेगा आपका? जरूर रहेगा और सब दिन योगदान रहा। हमारे गांव में किसी प्रकार का सामाजिक काम हुआ, जैसे अष्टजाम हुआ, नवा हुआ और मेला हुआ, उसमें अगर हमको आमंत्रित करते थे तो मैं किसी तरह आकर के लोगों से उस काम में हाथ बटा कर के जाते थे। जहाँ तक चंदा वसूलने का वक्त हो, ये कलश यात्रा हो, किसी की निजी शादी ब्याह में भी अगर हमको बुलाता था तो मैं एक दिन की भी छुट्टी लेकर के आकर के सहयोग देकर के चला जाता। उमाकांत यादव जी बहुत सारे अधिकारी को देखते हैं, जनरली सभी अधिकारी को कि सर्विस पीरियड में ही बड़े बड़े आलीशान घर बना लेते हैं,
प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं अपने परिवार के नाम पर, अपने नाम पर। लेकिन बहुत ताजुब हुआ यहाँ आकर के कि अभी भी आप रिटायर हो गए और खपरेल घर में, फूस के घर में रह रहे हैं। संपत्ति नहीं बनाए क्या? यह आपको देखने योग्य है हाँ। कि दरोगा कैसा हम थे, तभी तक घर नहीं बना है। दरोगा बनने के बाद अधिकांश लोग पहले घर पर ही देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमने उस चीज को नहीं, हम किसी गरीब को लूटने का काम नहीं किया। किसी महिला को झुमका, बाजू, नकमुन्नी, कनपन ये सब नहीं बेचवाए। जो सच था वही किए, दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। इस परिस्थिति में हम क्या कमा सकते हैं? जो पीड़ित है वह क्या पैसा दे? अंतिम सवाल है कि एक सीनियर, आप जिस पद पर रहे, लेकिन एक लंबा अनुभव आपका रहा, सारा चीज समझे आप, बहुत सारे केस को आप हैंडल किए, बहुत सारे केस में आप उद्भेदन किए, और अभी जो नए युवक दरोगा में बहाल होकर के आ रहे हैं वो सामाजिक परिस्थिति को उतनी अच्छी तरह से नहीं परख पाते। परखेंगे। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको अभी परखने में समय लगेगा, क्योंकि नया है, उसके लिए अनुभव चाहिए, शिक्षा चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए कि कांड कैसे उद्भेदन होगा। पहले तो दूसरे ढंग से होता था, अब तो टेक्निकल युग हो गया है, इसलिए टेक्निकल से लोग अपना अनुसंधान करते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि सिस्टम ही करप्ट है। एगो बात आम तौर पे लोग बोलते हैं गांव घर में, तो क्या एक अधिकारी व्यक्तिगत ईमानदारी से अपना काम कर सकता है? करते हैं। अच्छा, ईमानदारी से काम ऊपर करते नहीं हैं। मांगा जाता है? यहाँ तक आप कभी ऐसा देखने को नहीं मौका मिला होगा कि कोई पुलिस पदाधिकारी किसी के दरवाजे पर यह कहने नहीं जाता है आप एक केस कीजिए, हम भूखे मर रहे हैं। और किसी का बाल बच्चा करप्ट हो जाए, चोरी डकैती फंस जाए, वह भी पुलिस को कहने के लिए नहीं जाता है। क्या कहते कि हमारा बेटा गड़बड़ होगा, सुधार दीजिए, ऐसा भी कोई कहने वाला नहीं है। लेकिन जब आग लगे तो पुलिस, डूब के मरे तो पुलिस, एक्सीडेंट करे तो पुलिस, मार हो तो पुलिस, बच्ची भाग गई तो पुलिस, सारे जरूरत पुलिस की है। लेकिन थोड़ा सा पुलिस में गलती होती क्या है कि अगर विलम्ब से पहुंचने पर, आपको सूचना दे रहा है, विलम्ब से पहुंचने पर थोड़ा उसको आक्रोश बढ़ जाता है कि मेरे साथ ये हम पीड़ित हैं और पुलिस को खबर किए नहीं आया, जिसके चलते आक्रोशित होकर रोड़ा पत्थर चला देता है। तो उस चीज़ को हमने महसूस किया, किसी पीड़ित के द्वारा मोबाइल पर हो या पैदल थाना पर आकर के रात बिरात, उस समय हम अपने जैसे हो अपने दल बल के साथ अपने बड़े पदाधिकारी को सूचना दे करके वहाँ के लिए हम प्रस्थान कर जाते थे, जो कल उसका उपमा हमको मिला। बिल्कुल निश्चित रूप से इनका जो कार्यकाल रहा, निश्चित रूप से जनता से काफ़ी जुड़े हुए रहे और हमेशा मदद करने की कोशिश की अपने पद पर, अपने कलम से। उम्मीद करते हैं कि इनके बाकी का जीवन जो है वो जनता के लिए समर्पित रहे, सामाजिक क्षेत्र में उतना ही योगदान हो जितना एक अधिकारी के रूप में इन्होंने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। चलिए। अब कहाँ की